Good morning, everyone. We are going to start chapter number 1 today, that is Introduction to Computers. In this chapter, we will learn about what is computer, what is the use of computer, what are the characteristics of computer. Characteristics means कंप्यूटर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब क्या वो फास्ट है, क्या वो इज इज इट मशीन, इज इट मतलब क्या वो चीज़ों को भूल जाता है या वो याद रखता है, और क्या क्या स्पेशलिटी है कंप्यूटर की. सो दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. एप्लीकेशन मीन्स हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. दीज आर नोन एज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. So let us start with first topic, that is what is computer. I hope everybody must have seen computer, and you have noticed that computer always runs with electricity. तो कंप्यूटर जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन नहीं करता है. तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, then only computer will work. It is a computer is a useful machine that makes our work easier. कंप्यूटर आज की डेट में क्या हुआ है, कंप्यूटर की हेल्प से हमारे काम बहुत आसान हो गए हैं, बहुत इजी हो गए हैं. वी कैन डू द फास्टर वर्क एंड विद एक्यूरेसी ऑल्सो. हम फटाफट से अपना काम फिनिश कर सकते हैं, और मतलब देर इज़ नो चांसेस ऑफ मिस्टेक ऑल्सो. सो द वर्क इज़ ऑलवेज एक्यूरेट. That's why the computer has become an important part of our life. Just think about कि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो पाती लास्ट ईयर? नहीं हो पाती. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर वी आर एबल टू टेक क्लासेस in the pandemic year of 2020. So let us understand what exactly the computer is. Computer is a device that accepts information to solve our problems according to the instructions given by us. कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, आपसे डेटा कलेक्ट करता है, और उस आप जो उसको क्वेश्चन देते हो फिर उसको सॉल्व करता है, और फिर लास्ट में उसको आउटपुट देता है, आपको आउटपुट देता है. फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को बोला टू डाउनलोड अ सॉन्ग फ्रॉम इंटरनेट. तो कंप्यूटर आपने आपने सॉन्ग का नेम बताओगे आप, तो कंप्यूटर उसको इंटरनेट पे सर्च करेगा उस सॉन्ग को, फिर वो आपको लिंक्स प्रोवाइड करेगा कि आप इसको कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. एंड दैट मीन्स जो आपके पास लिंक्स आए हैं वो आउटपुट है. जो आपने वर्ड डाला था कि आपने कौन सा सॉन्ग सर्च करना है, वो क्या था, इनपुट. और कंप्यूटर ने फिर वो थ्रू आउट द इंटरनेट उसको सर्च किया कि ये वाला सॉन्ग कहाँ कहाँ से डाउनलोड हो सकता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से डाउनलोड हो सकता है. तो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा है, उसको समझ रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क कंप्यूटर व्हाट इज 5 + 8, तो 5 + 8 ये क्या है, ये इनपुट है. आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर इसको सॉल्व करेगा, और फिर आपको फाइनली क्या दे देगा, आउटपुट. 5 + 8 करके जो भी आंसर आता है, दैट इज, फॉर एग्जाम्पल हेयर आई एम राइटिंग, आई एम ओपनिंग अ कैलकुलेटर. तो मैंने कंप्यूटर से पूछा व्हाट इज 5, देन प्लस, एंड देन 8. तो ये 5 और 8 क्या हुआ, ये मेरा इनपुट हो गया. अब कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा, आंसर फाइंड आउट करेगा मेरे लिए, एंड रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. सो सपोज द आंसर इज 13 नाउ, सो दिस इज द आउटपुट. सो कंप्यूटर हमसे क्या लेता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, और बीच में वो उसको प्रोसेस करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. प्रोसेस मीन्स हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, दैट इज इनपुट. इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब डालना.
तो जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं दिस इज नोन एज इनपुट, और जो कंप्यूटर से बाहर आ रही है जैसे कि अब उसने फाइनल रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवाया दैट इज आउटपुट। आउट मतलब बाहर, पुट मतलब डालना, बाहर डाल रहा है कंप्यूटर तो इट इज आउटपुट। इट नॉट ओनली परफॉर्म कैलकुलेशंस, कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म करता है बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस मशीन फॉर प्लेइंग गेम्स, टाइपिंग लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स and making presentation, getting any type of information through internet and much more. The list is endless. हम बहुत सारे काम कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। हम सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म करते, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, लेटर्स भी टाइप कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, हम इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। Okay, now computer is an electronic machine which works with electricity. So computer without electricity work नहीं करता. Second thing is it accept information और data. वो हमसे क्या लेता है? Information और data. For example, आपने कुछ भी solve करना है या कंप्यूटर से कुछ भी task perform करवाना है तो उसके लिए आपको data देना पड़ेगा. So it accept information and data. It works अंडर आर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो एक सिर्फ एक मशीन है तो मशीन्स को आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे ना वो वही काम करेगी। कंप्यूटर के पास खुद का ब्रेन नहीं है तो इसलिए आप जो भी उसको समझाओगे, जैसे भी समझाओगे ना वो वैसे काम करेगा। अगर आप उसको गलत बता दोगे तो वो गलत आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर जो है ना वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, नथिंग एल्स, राइट। नेक्स्ट इज इट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकता है। सारी प्रॉब्लम्स मतलब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब हमारे घर में अगर सपोज मम्मी नहीं है या खाना नहीं बन रहा तो वो खाना नहीं बनाएगा। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू सर्च कैन वी सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम, इफ आई वॉन्टेड टू सर्च दिस तो आई कैन सर्च ऑन इंटरनेट, आई कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू नो हाउ मेनी planets are there in the solar system, so this is your query, this is your question, so you can search it online with the help of computer. It has memory to store information. कंप्यूटर के पास मेमोरी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। एंड फाइनली इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट। तो जो भी आपकी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करता है और फिर फाइनली क्या करता है? रिजल्ट को डिस्प्ले करवाता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज यूज इन एवरी फील्ड। आज की डेट में हम कंप्यूटर हर जगह यूज करते हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह हम कंप्यूटर यूज करते हैं। एंड हैज़ मेड आर डे टू डे टास्क वेरी ईजी। और इसकी कंप्यूटर की हेल्प से हमारे जो डेली रूटीन के काम है ना वो बहुत ईजी हो गए हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स इन जस्ट अ मिनट्स। Besides solving our problem, computer has some special characteristics that make it a wonderful machine. अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कंप्यूटर जो है एक वंडरफुल मशीन हो गई है? एंड these are known as the characteristics of computer. सो फर्स्ट इज स्पीड। कंप्यूटर जो है वो आपका कोई भी काम विद इन सेकेंड्स करता है, विद इन नैनो सेकेंड्स करता है। नैनो सेकेंड मीन्स सेकेंड से भी कम टाइम लगाता है कंप्यूटर आपका कोई भी काम करने में। सपोज आपको अगर सर्च करना है कि दिल्ली टू मुंबई कितनी ट्रेन जाती हैं एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स, एंड इफ यू विल सर्च इट ऑन इंटरनेट, कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट विद इन सेकेंड्स। लेकिन अगर आप मैनुअली आप रेलवे स्टेशन जाओगे, वहाँ पे जाके चेक करोगे, इंफॉर्मेशन निकलवाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर कोई भी काम बहुत स्पीड से करता है। कंप्यूटर वर्क्स विद अ वेरी हाई स्पीड एंड कंप्लीट्स टास्क विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत जल्दी। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन फ्यू सेकेंड्स which takes hours to complete by human brain. अगर हम उस कैलकुलेशन को करेंगे तो we can take
much more time. Even throughout the day we will be busy in solving that question, but वो एक ही सेकंड में फटाफट कर देता है. सेकेंड है स्टोरेज कैपेसिटी. बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं. इवन हम अपने माइंड में इतनी सारी चीज़ें नहीं सेव कर सकते. सपोज इफ़ आई एम मतलब इफ़ आई एम teaching computer, then I can remember all the chapters of related to computer, or I can memorize all the things related to computer, but I cannot learn everything related to maths, but I cannot keep in mind everything related to science because I am not teaching those subjects. सो स्टोरेज जो है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को आप इंग्लिश सिखाओ, हिंदी सिखाओ, मैथ सिखाओ, साइंस सिखाओ, वो सब कुछ सीख जाएगा एंड विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ storage capacity. It can store large amount of data such as images, videos, text, audio and many other things. तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सेव कर सकते हैं. एक्यूरेसी, कोई भी काम हम कंप्यूटर को देते हैं ना तो वो 100% एक्यूरेसी से करता है. एरर फ्री काम होता है, एक्यूरेट होता है, मतलब उसमें कोई चांसेस ऑफ मिस्टेक नहीं होते हैं. आपने कंप्यूटर से कुछ भी सर्च करवाया है तो वो 101% करेक्ट रिजल्ट आएगा आपके पास. एरर फ्री काम होगा. लेकिन अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगी, इवन इफ आई विल गिव अ सिंपल क्वेश्चन of addition or subtraction, you may do some calculation mistake, but computer will not do. So this is known as accuracy. Diligence means कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर बोर नहीं होता है. आपको अगर मैं एक ही काम को रोज करने को बोलूंगी, इफ आई टेल यू टू राइट योर नेम 100 टाइम्स डेली डेली डेली, यू विल गेट बोर वन डे, बट कंप्यूटर विल नेवर गेट बोर. सो आप उसको एक ही काम रोज भी करवा सकते हो. इट कैन रिपीटेडली डू द सिंगल और सेम टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट any error and without getting boredom. Versatile means बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जूम मीटिंग स्टार्ट करी हुई है, मैं एक वीडियो भी साथ साथ प्ले कर सकती हूँ, मैं PDF भी ओपन कर सकती हूँ, एंड आई कैन डू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, आई कैन डू द कैलकुलेशन ऑल्सो, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो यूज द इंटरनेट. सो बहुत सारे काम कंप्यूटर एक साथ कर सकता है एंड दिस इज नोन एज वर्सिटिलिटी. तो कंप्यूटर फ्लेक्सिबल है. आपको अगर मैं बोलूँगी ना टू सिंग अ सॉन्ग, तो आप सिर्फ सॉन्ग गाओगे, लेकिन आप उसके साथ साथ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. आप उसके साथ साथ आप मूवी नहीं देख सकते, आप उसके साथ साथ साइंस नहीं लर्न कर सकते, या आप फूड को कुक नहीं कर सकते, बिकॉज यू मे हैव टू हैंडल एवरीथिंग वेरी केयरफुली. ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर ये सारे काम एक साथ कर सकता है. कंप्यूटर को मैं बोलूँगी प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, प्ले अ वीडियो फॉर मी, कंप्यूटर उसको प्ले कर देगा, और साथ साथ मैं उसको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने को दूंगी तो वो भी कर लेगा. उसके साथ साथ मैं इंटरनेट पे सर्च करने के लिए कुछ बोलूँगी तो वो भी कर लेगा. तो कंप्यूटर कैन डू वेराइटी ऑफ टास्क within seconds without giving any error, with greater speed and with accuracy, and very different types of tasks can be performed at the same time. This is known as versatility. तो these are the characteristics of computer कि वो accurate काम कर सकता है, diligence है मतलब थकता नहीं है, बोर नहीं होता है, error free काम करता है, versatile है, it means बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, और बहुत सारी storage capacity है, और बहुत speed से काम करता है. So these are the characteristics of computer. Now, applications of computer we will see in the next class now.